नमस्ते मित्रों। तो हमें यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये जो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि धोती पर ये जो डैम्पिंग है ये वैल्यू बढ़ाते हैं और फिर ये कोलिजन का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें भी मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो हिस्सा है थोड़ा सा दूर रखता हूँ कुछ हद तक ऐसे, ठीक है, ताकि ज़्यादा भी बाउंस ना हो और हमारा काम हो जाए। तो ये एक चीज़ हो गई। और धोती में ये डैम्पिंग शुरू किया है तो मुझे इसे सिमुलेट करना पड़ेगा। तो सेव करता हूँ, यहाँ निकालता हूँ, ठीक है। इसे बेक कर रहे हैं, अब ये बेक कर रहे हैं तो ये शायद थोड़ा टाइम ले सकता है। ओके, तो मैं इसे यहीं पर पॉज करता हूँ, फिर ट्राई करता हूँ, राइट। तो जैसे ही बेकिंग ख़त्म होने आएगा तब मैं वापस रिकॉर्डिंग प्ले कर दूँगा। तो ये धोती का बेक हो गया और चलिए चेक करते हैं। यस, वेरी बैड, वेरी बैड। तो हमें वापस उसे कंट्रोल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी करूँ तो नॉर्मल है, ठीक है। तो यही ठीक है अभी के लिए, ओके। हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है उससे, तो कोई बात नहीं। बट अब आगे क्या करना है कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है उसे एक्सपैंड करना है। तो जो वेट पेंट है इसमें देखें तो जो ग्रेडियंट है मुझे बढ़ाना है, ठीक है। दोनों तरफ से बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाना है? ऐसे बढ़ाना है। तो हाँ, ये इतना ठीक है। फिर यहाँ से और यहाँ से, ओके, यहाँ से थोड़ा सा और, यहाँ से भी थोड़ा सा और। उसके बाद ब्लर करो, ठीक है, ब्लर कर दो। ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा स्ट्रेची है तो इसीलिए, हाँ। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हो सके उतना सेटल करो इसे। और उसके बाद अगर हम ट्राई करें तो ये लगभग हमारा फाइनल होना चाहिए। तो लेट्स ट्राई। हमें इसे 0.1 करना था, ठीक है, वो हमने किया नहीं है, ठीक है। तो पहले उसे अंडू करके पहले वो लेवल पर चले जाते हैं। यस, ये सेव कर दिया और फिर आते हैं यहाँ पर और फिर वेट पेंट सुधारते हैं, ठीक है। तो वेट पेंट सुधारने के लिए हमें पहले ग्रेडियंट सॉल्व करना है, ठीक है। तो ग्रेडियंट सॉल्व करते हैं यहाँ से, यूँ थोड़ा बड़ा, ओके। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और, यहाँ पर थोड़ा सा और, यस। उसके बाद एक्चुअली ब्लर भी करना है हमें, ओके। और ये भी अब यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ओके। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, मिक्स में है, माइनस में, ओके, यहाँ तक ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद फिर से ब्लर करेंगे, ठीक है, ये ठीक लग रहा है। बट अगर लगता है कि नहीं थोड़ा करना चाहिए तो यहाँ ऐसे करो, यहाँ पर ऐसे कर दो, ओके। सो दिस शुड मैनेज, दिस शुड मैनेज। उसके बाद फिर ब्लर करो, विच इज़ मोर कन्वीनियंट। तो ये आपने ऐसे कर दिया और अब बेक करके देखते हैं, इतना सेव कर लेते हैं।
अब चेक कर लेते हैं। तो लेट्स हैव अ बेक ऑफ कीश। ठीक है, आमतौर पे क्या होता है ना कि हम लोगों को ये पता नहीं होता कि कपड़े का एग्जैक्ट मूवमेंट नेक्स्ट फ्रेम पर क्या होगा, और प्रैक्टिकली भी वो पता नहीं होता। हम जब तक उसे उतने कहते हैं ना इफेक्टिवली उसे मूवमेंट नहीं देते, तब तक हमें प्रेडिक्शन नहीं मिलता कि वो मूव कैसा होगा। और हम मूवमेंट को देखते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर का, क्लोथ का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसके मूवमेंट को देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसका टाइनी थ्रेड या कॉर्नर या एक रिंकल कैसा मूवमेंट क्रिएट करेगा। मैं यहाँ वो भी ढूंढने की या जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके चलते अगर मैंने शोल्डर पे एक थोड़ा बड़े रेंज का ब्लेंडिंग फिक्सचर बनाया विद द हेल्प ऑफ हुक एंड वर्टेक्स ग्रुप, तो उसका इम्पैक्ट, उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिफर होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन जो जिगल इफेक्ट है वो कम हो जाए तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। जो शोल्डर की तरफ जो जिगल इफेक्ट एकदम माइनर सा है वो हो जाए तो ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये कि जो हमने प्रीवियसली अंडू किया धोती, ऑलरेडी उसका जो सेटिंग था वो ख़राब हो रहा था, तो हमने जो फिक्स किया है वही रहेगा, उसको इसलिए अंडू किया, ट्राई किया, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। तो जो सेटिंग था वो सही था, वही रखेंगे, हम पुरानी सेटिंग पर ही रहेंगे, हमारा काम हो रहा है तो क्यों बिगाड़ना। तो जो भी रहेगा, अब नया कुछ भी होगा तो उसको छेड़ नहीं सकते, उसके हिसाब से बाकी सारी चीज़ों को समझ के या वैसे बनाना पड़ेगा। और अगर ये वीडियो खींच का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है फॉर अ फर्स्ट स्टेज, जैसे कि बस शोल्डर पर टिका रहे और एक वॉक साइकिल में बना रहे, तो वी आर गुड टू गो। फिर नया एक फाइल नेक्स्ट इसमें ट्राई करेंगे कि हम उसका एक स्पेसिफिक एनिमेशन करेंगे जिसमें गदा होगी, तो गदा फिक्स करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो उसकी अटैचमेंट को लेकर, उसके एनिमेशन को लेकर, तो वो भी देखना है। तो चलिए बेक हो गया, देख लेते हैं। वैसे तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। आई एम हैप्पी विद दिस। देखिए यहाँ का इंटरसेक्शन मत देखिए, और यहाँ देखिए ये इशू हो रहा है, दिख रहा है? तो ये भी समझो गलती हुआ, ठीक है, ये सही नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, बैक आते हैं, अंडू तो करना ही पड़ेगा। ठीक, यानी जो पहले रखा था वो सही है। हमें बस ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसकी हमें बस एक ग्लिम्स देखनी थी कि अगर ऐसे कोई चेंजेस हैं तो हम कर सकते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, राइट। तो वही चीज़ें हमें देखनी थी। सो अब देखते हैं कि हमारे पास ऐसा क्या है जो हमें प्रॉब्लम नहीं देगा और हमारा काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अभी देखें तो अभी का मूवमेंट एक कन्वीनियंट है, हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें उसमें आगे और प्रॉब्लम एक्सपेक्ट नहीं करनी है। हाँ, जो ये पार्ट है, ये पार्ट एक ऑब्वियस चीज़ है, दिखेगी नहीं भी दिखेगी, सो इट कैन बी निगलेक्टेड, यस, नो इशू, आप लोग उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ की बात है, तो यहाँ पर अभी ऐसा है कि जो कपड़ा है, जो ये कपड़ा है, उसे अगर हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चाहें तो हो सकता है और फिर एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर उसे वैसे एडजस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा माइल्ड मैनिपुलेशन की तरफ रखता हूँ, जिससे थोड़ा और अच्छा दिखे। थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, राइट, तो इम्पैक्ट भी अच्छा रहेगा और ख़राब भी नहीं दिखेगा। तो ज़रा दूर भी रखते हैं, देखते कितना फ़र्क आता है उस चीज़ में। तो फिर से बेक करते हैं। ये सब इतनी आसानी से तो नहीं हो रहा है और कॉम्प्लेक्स भी नहीं कर सकते उसे, तो यहाँ तक तो बहुत अच्छे से जा रहा है। बट आगे जब अलग पोज में उस इन सिमुलेशन को एग्जीक्यूट करना होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपके पास उसके कोई सॉल्यूशंस है तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करें, मैं उसे भी ट्राई करूँगा। और साथ ही साथ
ये भी देखूँगा कि क्यों ऐसे न किया जाए, बट मैं ये चाहता हूँ कि क्यों ना ऐसे ही यूज़ करें। बिकॉज देखिए, मैंने अब तक जितने भी कार्टून एनिमेशंस या 3D एनिमेशंस जो भी देखे, कैरेक्टर्स देखे, सब देखे, तो सब में या तो इंग्लिश या मॉडर्न टाइप के कपड़ों या उस स्टाइल में इंडियन कपड़े बनाकर उसे ईजिली एनिमेट कर लेते हैं, विच इज़ मच मोर बिगर लेवल ऑफ मैडनेस आई विल से। बिकॉज तुमसे कहते हैं ना, प्रोडक्शन हाउस उसे करने नहीं दे रहे या फिर समय की पाबंदी लगा रहे हैं। समय दो उसे, उस आउटपुट का एक अच्छा रिजल्ट आने दो, और उस आउटपुट के रिजल्ट को भी मेंटेन रखें पूरे मूवी पर, वो भी करने दो। तो थोड़ा सा उस चीज़ में मैं बहुत सैड हो जाता हूँ कि यार ये होना चाहिए एटलीस्ट हर कंट्री का आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट इन दी वर्ल्ड, इस मामले में उसे वो फ्रीडम मिलनी चाहिए कि भाई अगर तुम पूरा कैरेक्टर बना रहे हो, उसके क्लोथ सिमुलेशन का काम कर रहे हो, उसके हेयर सिमुलेशन का काम कर रहे हो, या उसकी रिगिंग का काम कर रहे हो, उसके डिज़ाइन स्ट्रक्चरल कंसेप्ट का काम कर रहे हो, लुक डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, उन हर एक कैटेगरी में जहाँ से वो एक स्केच से लेके मूवी के एक वीडियो तक उसका काम हो सकता है, या उसमें से किसी हिस्से पर उसका एक्सपर्टीज़ है और उसमें काम मिल रहा है उसे, तो उसे एक फ्रीडम मिले कि भाई मैं कंप्लीट फ्रीडम नहीं दूंगा, लेकिन तुम एज एन आर्टिस्ट वो फ्रीडम के साथ काम करो कि जिससे इस मूवी की स्टोरी या उसके कंसेप्ट को ना बिगाड़ा जाए, ना बिगड़े, और जो टास्क है वो अचीव हो, बट इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर। वो लगे कि हाँ, ये कैरेक्टर जिसने डिज़ाइन किया, जिसने उसे मॉडल किया, जिसने उसे टेक्सचर किया, उन सब का रिलेटेड टू स्टोरी, रिलेटेड टू द कंसेप्ट बहुत अच्छा कनेक्शन है, और ये आउटकम इसलिए अच्छा आया है। वो फीलिंग आनी चाहिए व्यूअर्स में, मेकर्स में, सब। चलिए बेक हो गया, चेक कर लेते पहले। तो ये मुझे अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है, बट इट इज़ वर्किंग गुड। देखिए यहाँ से थोड़ा इधर से ऐसे हो रहा है, बट यही तो है। सो दिस इज़ गुड इनफ, मेरे लिए काफ़ी है। सो चलिए, ठीक है, ये ऐसे रखने में मुझे अच्छा लगेगा। तो ये था खेश का सॉल्यूशन फॉर अ फर्स्ट ट्रायल। बहुत अच्छे से हुआ है, ये गलत नहीं है, सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम आगे बढ़ सकता है। हम अभी अगले पड़ाव में, मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो चेक पॉइंट होगा, और उसके बाद फिर हम गदा से रिलेटेड के सारे रिगिंग, एनिमेशन, कनेक्शंस, लिंकिंग पर काम करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस प्रेशियस एंकरेजमेंट टिल हियर, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे भी आप लोग मुझे एंकरेज करते रहें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर क्या पॉसिबल है। प्लीज़ मना मत करें कि क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा ना करें, क्योंकि एंकरेजमेंट टूट जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे ये काम जो मैं स्टेप कर रहा हूँ वो नहीं करना चाहिए, उसके बदले कुछ और करना चाहिए, तो उसके विद एग्जांपल ऐसे सुझाव दें कि मेरा भी मन करे कि हाँ, ये भी ट्राई करना चाहिए। मैं आपके भी सुझाव को ट्राई करना चाहता हूँ। आप सजेशन करें कि टेक्निकली, नॉन टेक्निकली, आर्टिस्ट्री वे से इसमें क्या क्या काम करना चाहिए। आप लोग सजेस्ट करें अपने कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट्स के लिए वेट करूँगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।